परमात्मने नमः। इसके बाद भगवत स्मरण व आसन शुद्धि का कहता है कि भगवत शिखा बंधन के पश्चात भगवत स्मरण करना ही चाहिए। भगवत स्मरण इसलिए क्योंकि बाह्य एवं अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो प्रत्येक कर्म के आरंभ में भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है और संध्या में आसन शुद्धि तो परम आवश्यक है। आसन शुद्धि, आसन उपवेशन और आसन सिद्धि, ये सब उपासना के बड़े प्रमुख अंग हैं। आसन के लिए गीता में लिखा है चैल अजिन कुशोत्तरम। चैल अर्थात सूती, फिर अजिन अर्थात मृगचर्मादि, फिर कुश, कुश को उत्तर क्रम में रखे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि इनको दोनों के दो क्रम है, ऊपर चैल, बीच में मृगचर्मा आदि और नीचे कुश हो, या उत्तरम उत्तरोत्तर ऊपर हो। तो नीचे वस्त्र हो, बीच में अजिन हो, उसके ऊपर कुश हो, ऐसा भी कर सकते हैं। दो क्रम मिलते हैं। आसन सिद्धि के लिए भी लिखा है कि जो आसन पर बैठ करके जिसको आसन में उद्वेग न हो, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता के साथ सुख पूर्वक जो व्यक्ति आसन पर दीर्घकाल तक बैठ सके वह स्थिर सुखम आसनम। जो व्यक्ति 3 घंटे तक अविचल भाव में बिना वेदना के एक आसन पे विराजमान होकर के एकाग्रता की साधना कर लेता है, उसके लिए आसन सिद्ध हो जाता है। आसन शुद्धि तो होती ही है, आसन सिद्ध भी हो जाता है। तो आसन संध्या में आसन शुद्धि, आसन ही अधिष्ठान है हमारे लोगों का। अधिष्ठान पे उपासना करने जा रहे हैं तो अधिष्ठान भी पवित्र हो, शुद्ध हो, हमको उद्वेग पैदा न करे साधना में, इसका ध्यान रखना। तो साधन में आसन शुद्धि परम आवश्यक क्रिया है। उचादि आसनों की, अब आसन के 2 भाग हैं, एक मुद्रा विशेष आसन, सुखासन, पद्मासन इत्यादि, सिद्धासन, वज्रासन, ये आसन है। दूसरा एक आसन जिस अधिष्ठान पे हम बैठते हैं। तो कुशादि आसनों की शुद्धि और सिद्धादि आसनों की सिद्धि, सिद्धासन, कमलासन, पद्मासन इत्यादि जो है वो सिद्ध हो जाएं और कुशादि आसन शुद्ध रहे, ये जरूरी है साधना के। तो कुशादि आसनों का शुद्धि के लिए जो जिस भूमि पे आप साधना करेंगे वह समभूमि होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। कुश और कंबल, क्योंकि अजिन इत्यादि तो आजकल निषिद्ध ही है और अनुपलब्ध भी है, तो करना यह है कि कुशादि कंबल और कुश और वस्त्र, इन 3 का प्रयोग करें। कुश, कंबल और वस्त्र, इनमें से कोई एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 तो जरूर हो तो और अच्छी बात है। फिर पृथ्वी त्वया धिता लोका इत्यादि जो मंत्र है, इससे जल, आसन को जल से अभिषिक्त करके अपने दक्षिण हाथ से उसका स्पर्श करे और शुद्ध की भावना करे, या अधिष्ठात्री भूमि की जो अधिष्ठात्री शक्ति है भगवती पृथ्वी, उनकी कृपा के द्वारा यह हमारा अधिष्ठान रूपी आसन शुद्ध हो गया है। तो नारायण को सबसे पहले नमस्कार करके तब भूमि शुद्धि करना है, क्योंकि सर्व मंगल मांगल्यम वरण्यम वरदम विभुम नारायणम नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कार्ये। सर्व मंगल, कोई भी जो मंगल करने वाला है, जो वरेण्य है, जो सर्वत्र प्राप्त करने योग्य है, जो वर देने वाला है, जो विभु अर्थात व्यापक है, ऐसे नारायण को नमस्कार करके हम समस्त कर्मों को आरंभ करें। अनंतर अब पृथ्वी त्वया लोका जो आप लोगों के संध्या में है, तो आसन जगत धात्री भगवती पृथ्वी की प्रार्थना के अनंतर आसन स्पर्श करने से आसन शोधन होता है। उस आसन शोधन के बाद उस आसन पर बैठे, उस पर बैठे हुए भगवत साधक को भगवान के साथ, शुद्ध आसन पर बैठे हुए व्यक्ति को भगवान के साथ एक तादात्म्य का अनुभव होता है। मंत्र जप के समय शुद्ध आसन पर बैठने से
वृत्तियों को एकाग्र करते समय शरीर के अंदर एक विद्युत शक्ति के आविर्भाव का अनुभव होता है। ये शुद्ध आसन की महिमा है। आप लोगों ने सुना होगा नवमुंडी आसन, पंचमुंडी आसन इत्यादि योग तंत्र में भी होता है। तो वह आसन की महिमा, विशिष्ट प्रकार के आसन पे विशिष्ट प्रकार की साधनाएं संपन्न होती। तो जो शरीर के यह जो विद्युत आविर्भूत होती है, जिसको प्राण चैतन्य कहते हैं, जो मेरुदंड में प्रवाहमान है, मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र के बीच में, वह शरीर और मन को स्वस्थ बनाती है। शुद्ध आसन पर विराजमान होने से शरीर और पृथ्वी के मध्य कोई आसन न रखा जाए तो वह जो प्राण शक्ति है वह धराभिमुख हो जाती है और पृथ्वी के आकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से वह समाप्त क्षय को प्राप्त होती है। और उससे अगर एकाग्र ध्यान करते समय अगर बीच में आसन न हो तो शरीरस्थ प्राण ऊर्जा भी पृथ्वी की ओर चली जाती है। इसलिए साधना बिना आसन के नहीं करनी चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य की, सामान्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य की हानि होगी। सिद्ध योगियों की बात भिन्न है। अब आसन पर बैठने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन या पद्मासन इत्यादि हो। सबसे अच्छा सहज के सुखासन में बैठ जाते हैं और जो वक्षस्थल होना चाहिए, नासिका, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, नासिका वक्षस्थल के आगे होनी चाहिए। जप के समय वक्षस्थल बिल्कुल मेरुदंड सीधा होना, जिससे जप के समय चक्रीय ऊर्जा क्रम से ऊर्ध्वगामी हो। तो हाथ पैर सिर यथास्थान रहे। जप के समय पैर के तालू और गुह्य स्थानों का स्पर्श न करे, मेरुदंड सीधा हो, शरीर गला सिर भी समस्थिति में हो। मंत्रों के उच्चारण के समय जो स्नायु है, नाड़ियां हैं, उनके शरीर के सूक्ष्म जो मेरु तंत्र है, मेरुदंड से जो स्नायु मंडल प्रवाहमान है, उन सब पे मंत्र का आघात होता है। इससे शरीर में परिवर्तन होता है, शक्ति का विकास और प्रसार होता है। तो स्नायु मंडल सहज में अगर कोई विकृत भाव में रहता है अथवा हाथ हाथ में रख देने से उस प्रवाह में बाधा पड़ती है, उन क्रियाओं का ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए संध्या और ध्यान करते समय योग की दृष्टिकोण से भी शरीर को समस्थिति में रखना जरूरी होता है। अब इसके बाद हम आते हैं आचमन के रूप में। जैसा कि आचमन के क्रम में अभी हम केवल क्रम के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे क्रम खत्म हो जाए तो अगला फिर हम लोग मंत्र के ऊपर बात करें। तो आसन के ऊपर बैठ करके शुद्ध जल आचमन करना है। अब आचमन संध्या का एक प्रमुख अंग है, बारंबार आचमन होता है। अब अपस्पर्शने विनियोग बारंबार कहा जाता है, तो भिन्न भिन्न मंत्रों से कई बार होता है। आचमन से इंद्रियों में एक चैतन्य उत्तेजना का अनुभव होता है। इंद्रियों को धोने से, कुल्ला करने से, पानी पीने से काम क्रोधादि विकारों को भी बहुत शांत होते। देखो कि क्रोध में बहुत हो, आप जल पिला दो। मन उद्विग्न हो, थोड़ा आचमन कर ले। बहुत अशांत हो, मुख धो ले, तो आप देखोगे तो उसका जो वह वेग है, जिस वेग से वह उद्विग्न है, वह शांत होता ही है। और बहुत से लोग क्रोध के शांत करने के लिए क्रोधोपशमनी मंत्र का भी जल से अभिमंत्रण करके मुख धोते हैं, मुख शांति के लिए। ऐसे कुछ मंत्र हैं आप लोगों के आगम ग्रंथ। इसका अर्थ है कि जल स्पर्श से व्यक्ति अपनी सहजावस्था को प्राप्त होता है, चैतन्याभिमुख होता है। इसलिए बारंबार आचमन का संध्या में वियोग है। आचमन के मंत्रों पर अगर हम आप विचार करते हैं तो ये पता हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न मंत्रों वे जो विभिन्न प्रकार के दोषों को दूर करने की प्रार्थना है। तो मंत्रार्थ की भावना पूर्वक यदि आचमन करेंगे तो सद्य दोष भी दूर होता है और ध्यान में बड़ी आसानी। अब आइए कात्यायन सूत्र के अनुसार हम आचमन की विधि को जानते हो। हाथ पैर धो करके पवित्र स्थान में बैठ करके निबद्ध शिखा बांध करके जो कोई धारण किए ही पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। ऐसा ही पराशर स्मृति का वचन है कि कृत्वाथ शौच प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मृज्जलैः निबद्ध शिख आसीनो द्विज आचमनम चरेत्। शौचम कृत्वा हस्तपादो प्रक्षाल्य मृज्जलैः हस्तपादो प्रक्षाल्य
निबद्ध शिख आसीनो द्विज आचमनम चले, द्विज आचमन करे। अब आचमन कैसे हो? का हाथ घुटने के बाहर नहीं होना चाहिए, घुटने के अंदर होना चाहिए। आचमन का जल कैसा होना चाहिए? का आचमन का जल सर्वथा शुद्ध होना चाहिए, फेन और बुलबुले नहीं होने चाहिए। क्योंकि इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4 भागों में जब विभाजन हुआ तो एक भाग ब्रह्म हत्या जलों ने लिया, और जलों में जो फेन और बुदबुद होता है वही ब्रह्म हत्या का भाग है। कैसे कहे, कहा लिखा है, अंतर्जान शुचौ देशे उपविष्ट उदंग मुख प्राग्वा ब्राह्मणेन तीर्थेन द्विजो नित्यम उपस्पृशे। अंतर जानू, जानू के अंदर, घुटनों के अंदर, देश से शुद्ध स्थान पर बैठ करके, जानू के अंदर हाथों को करके उपविष्टा बैठ कर, उदंग मुख प्रागवा, उदंग मुखा प्रांग मुखवा, उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुखवा, ब्राह्मण तीर्थे न, ब्रह्म तीर्थ से, इस मूल से द्विजो नित्यम, द्विज नित्य उपस्पर्शन करे, जल का स्पर्शन करे, आचमन करे। अदभिस्तु, कैसा अद्भु का प्रकृति स्थाना हीना भी फेन बुदबुदी, जल शुद्ध होना चाहिए और फेन और बुदबुद से हीन होना चाहिए। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है। अब कैसे आज कितना आचमन करे? कहा हृतकंठ तालु गाभिश्च यथा संख्यम द्विजातय, हृत हृत कंठ तालुभिश्च यथा संख्यम, क्रम से, द्विजातय, पहला कौन? ब्राह्मण, द्वितीय कौन? क्षत्रिय, तृतीय कौन? वैश्य। तो क्रम से आवे, हृत कंठ तालु द्विजातय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण उतने जल से आचमन करे जितना हृदय में पहुंचे, क्षत्रिय कंठ पहुंचने तक लायक जल से आचमन करे, और वैश्य तालु मात्र पहुंचने योग्य जल से आचमन करे। शुद्धेन स्त्री शूद्रश्च सकटाभिरंतता, स्त्री शूद्र केवल ओठ ही जल से स्पर्श हो जाए तो शुद्ध हो जाते हैं। हृदयाभि पूयते विप्र कंठगाभिश्च भूमिपः वश्योद्भि प्रसिदाभिश्च शूद्रस्पष्टाभिरंततः। गुरु का वचन है, हृदयाभि पूयते विप्र, हृदय तक जाने, जल जाने पे ब्राह्मण पवित्र होता है। कंठगाभिश्च भूमिपः, कंठ तक जल जाने से क्षत्रिय शुद्ध होता है। वश्यो अनभि प्रसिताभिश्च, प्राशन करने मात्र से वैश्य, शूद्र स्पर्श मात्र से शुद्ध होता है। ये जल की मात्रा है आचमन में। अब ये हाथ है, ये है देव तीर्थ, ये है ब्रह्म तीर्थ, ये है प्रजापत्य तीर्थ, ये है पितृ तीर्थ। तो ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना है, जिसमें ध्वनि नहीं होनी चाहिए। कैसे करे? का ओठों को खुला रखे, आचमन का जल लेते समय ओठों को खुला रखे, हाथ की अंगुलियां सटी रहे और कनिष्ठ अंगूठा अलग रहे। आयतम परवणा कृत्वा गोकर्णाकृतिमत करः संहतांगुलत्वेन गृहीत्वा पाणिना द्विज मुक्त अंगुष्ठ कनिष्ठाभ्याम शेषेणाचमनम चरेत। मां सम्मज्जन माता त्रिसंग त्रि मां सम्मज्जन मात्रासु संगृह्य पिबेदपः। आयतम, पर्वतों को आयताकार करके, पर्वों को गोकर्णाकृति करके, अंगुलियों को चिपका करके, गृहीत्वा पाणिना द्विजः, हाथ के तोयम गृहीत्वा, हाथ में जल लेकर के पाणिना हस्त से जलाचमन करे। कैसे कहा? मुक्त अंगुष्ठ कनिष्ठाभ्याम, अंगुष्ठ कनिष्ठा को मुक्त करके, शेषेण आचमनम, शेष से आचमन करे। आचार्य श्री, कुछ लोग आचमन करते समय आवाज करते हैं। नहीं करना चाहिए। आचमन करते समय वह दोष माना गया, चुपचाप आचमन करना है। खड़ा होकर हंसते हुए आचमन न करे। ब्रह्म तीर्थ से 3 बार आचमन करके अंगूठ के मूल से 2 बार ओठों को पूछे। प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च त्रिपवे पृथिवे दम्बु विक्षितम संवृत्यांगुष्ठ मूलेन द्विप्रमज्या ततो मुखम।
3 बार आचमन करके अंगुष्ठ के मूल से 2 बार ओठों को पूछे, तब हाथ शोधन करे। क्यों? अंगुष्ठ का मूल ब्रह्म तीर्थ है, अंगुष्ठ का मूल ब्रह्म तीर्थ है। तो प्रथम 3 बार आचमन क्यों कहे? का प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय आचमन से यजुर्वेद, तृतीय आचमन से सामवेद तृप्त होता है। आचमन के समय जो जल छू कर गिरता है उससे नाग और यक्ष तृप्त होते हैं। इसलिए इसके बाद मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से मुख नासिका का, तर्जनी और अंगुष्ठ से नेत्रों का, उसके बाद अनामिका और अंगुष्ठ से कानों का, कनिष्ठ का और अंगुष्ठ से नाभि का, हाथ से हृदय का, सम अंगुलियों से मस्तक और बाहुओं का स्पर्श करे। संहत्य त्रिशृभि पूर्व मास ये मास्यम आस्यमेव उपस्पृशेत अंगुष्ठ प्रादेशिन्यां घ्राणम पश्चादनंतरः अंगुष्ठ अनामिकाभ्याम चक्षु श्रोत्रे पुनः पुनः नाभि कनिष्ठांगुष्ठेन हृदयेन हृदयन्तु तलेन वै सर्वाभिस्तु सूर्योदय बाहु चागेण संप्रसेत। अब आचमन कैसे नहीं करना चाहिए? काशोपानत्को जलस्थो वा मुक्त केशोपि वा पुनः उश्लीसी वापि नाचामेद वस्त्रेणा द्वेष्ट्य वा शिरः न गच्छन्न शयानं च न चलन्न परां स्पृशन् न हसन्नैव सल्जल्पान् नात्मानं चैव वीक्षयन् केशान्निवि मधकायम् परसन् धरणीमपि अपस्पन् धरणीमपि यदि स्पृशति चैतानि ब्रूयः प्रक्षालयेत् करह। आचमन पादुका धारण करके न करे, जल में मुक्त केश हो के आचमन न करे, पगड़ी बांध कर, सिर को ढक कर, चलते हुए, सोते हुए, अन्य को स्पर्श पूर्वक हंसते हुए, बात करते हुए, स्वयं को देखते हुए, केश नीवी कट के नीचे के अंगों का स्पर्श करते हुए आचमन नहीं करना चाहिए। और प्रौढ़ पाद भी नहीं, उकड़ू नहीं बैठना चाहिए, जिस मुद्रा में लोग शौच के लिए गांव में बैठते हैं, डोल डाल बैठते हैं। तो अच्छा, इस स्वरूप इस आसन को प्रौढ़पाद कहते हैं गुरुदेव? हाँ जी, प्रौढ़पाद होकर के नहीं करना चाहिए। सब किसी ने मुझसे कहा कि ये एक पैर के ऊपर एक अर्ध पद्मासन आकार को बैठना भी प्रौढ़पाद कहते हैं करके। एक पैर ऊपर उठा करके ऊपर कहते हैं कि प्रौढ़पाद, उकड़ू होकर के भी बैठना कहा गया है, उकड़ू अच्छा, भी नहीं बैठना। मूल ये दोनों ही वर्जित है, मतलब दोनों वर्जित है। ठीक है गुरुदेव जी। तो स्नानमाचरणम होमम देव भोजनम देवतार्चनम प्रौढ़पादो न कुर्वीत स्वाध्यायम पितृतर्पणम। आचमन, होम, भोजन, देवार्चन, स्वाध्याय, पितृतर्पण प्रौढ़पाद होकर नहीं करना चाहिए। अब आचमन इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं आचमन के बारे में। आचमन थोड़ा जान जाओ, आचमन विशेष है इसलिए बारंबार इसके बारे में बात कर रहे हैं। संध्यांग आचमन तो होता ही है। आचमन कब कब कर लेना चाहिए? कहा निश्चीवने तथा अभ्यंगे तथा पादावसेचने उच्छिष्टस्य संभाषादसुत्युपहतस्य च संदेहेषु च सर्वेषु शिखां बद्धा तथैव च विना यज्ञोपवीतेन नित्यमेव उपस्पृशेत् पुष्टवाय संस्पर्शे दर्शने चान्त्यवासिना। अर्थात थूकने के बाद, मालिश कराने के बाद, चरण दबाने के बाद, उच्छिष्ट खाने का मुंह होने के बाद, संभाषण के उच्छिष्ट संभाषण, जूठे मुंह कहीं कुछ बोल दे तो उसके बाद, ऊंट का, कौवा का स्पर्श होने के बाद आचमन अवश्य करना चाहिए। तो अब आचमन के ऊपर अब आते हैं। संध्या के संकल्प से पहले 3 आचमन होते हैं, केशव, नारायण, माधव नाम से, गोविंद, ऋषिकेश के नाम से लोग 2 बार शोधन करके, गोविंदाय नमः करके, ऋषिकेशाय नमः करके हाथ धोया जाता है। अब इसके बाद संध्या में मंत्र आचमन भी होता है, ये तो नाम आचमन है। वहां एक बार मंत्र पढ़ के एक ही बार आचमन करना चाहिए। एक बार आचमन के एक बार, अभी हम लोग 3 बार बताया किया है, संध्या के पहले वाला 3 बार हुआ है। जहां जहां मंत्र वहां एक बार मंत्र, एक बार आचमन होगा। संध्या में मंत्र का आचमन होता है, वो मंत्र आचमन है। तो एक बार मंत्र पढ़ के एक बार आचमन के, तो ये यज्ञ आदि कर्मों में जहां जहां श्रौत आचमन है, वहां श्रौत आचमनों में
केवल एक बार ही आचमन का विधान है। जो लोग 3 बार आचमन करते हैं उन्हें भी मंत्र एक का पाठ एक बार ही करना चाहिए, क्योंकि कात्यायन सूत्र में लिखा है एक द्रव्य कर्मावृतो सकिन मंत्र वचनम तत्वात् अत्र पान व्यक्ति भेदे भी आचमन कर्मण एत्यान्न जलपान मंत्रावृत्ति। यदि कर्म में प्रवृत्त होने पे द्विज मात्र को छींक आदि आ जाए तो उसके लिए जलाभाव में आचमन की जगह दक्षिण कर्ण के स्पर्श का भी विधान है, क्योंकि विप्र के दक्षिण कर्ण में दक्षिण कर्ण में देवताओं का निवास माना जाता है। दंतो चीठे दे पतितानां च संभाषे दक्षिणम श्रवणम स्मृते। तो थूकने में, निष्ठीवन करने में यदि दंतोच्छिष्टे मिथ्या भाषण हो जाए, पतित से संभाषण हो जाए, दक्षिण कर्ण स्पर्श कर ले। क्यों भाई? अग्निदापश्च वेदाच सोमो सूर्यो निलस्तथा सर्वे देवाच विप्रस्य दक्षिणे तिष्ठन्ति दक्षिणे। अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य, अनिल अर्थात वायु, अभी सभी देवता विप्र के दाहिने कर्ण में निवास करते हैं। इतना स्पष्ट हुआ? आचार्य श्री क्या जी स्पष्ट हुआ? एक प्रश्न था जी। मैंने कदाचित सुना भी है कि यदि बीच में ही छींक आदि आ जाए तो उसमें क्या माला बदलनी पड़ती है कि मात्र कान के स्पर्श से ही कार्य चल जाता है? आचमन का, माला में बीच में आचमन का तो विधान है पहली बात, लेकिन माला के काल में जब छींक आने पे वह माला दोषपूर्ण मानी जाती जी। जी। इसलिए अधारणीय वेगों से मुक्त होकर के ही कृत्य करने का विधान है। जी जी आचार्य श्री, प्रयास यही करना चाहिए कि उसको न हो। अब वो हमको दंड भी तो मिलेगा, माला फिर चालू करें तो दंड भी तो है वो। अब कई लोग देखता हूँ पूजा करते हैं अपान, कई लोग करते हैं संध्या कर रहे हैं, अपान वायु निकल के आचमन करके फिर चालू कर दे रहे हैं वहीं से। तभी तो आहार शुद्धि बताई गई है। आहार शुद्धि और विषय में तभी तो कहा गया है, लिखा है, चूंकि जो पंच नाग, कृकल, कुर्म, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्राण हमारे छींक में, हिचकी में और खांसी में, छींक में, हिचकी में, इन सब में रहते हैं। 5 जो उप प्राण है, उप प्राण सक्रिय नहीं होने चाहिए। मुख्य प्राण सक्रिय, प्राण और अपान सक्रिय होते हैं। अपान को ऊर्ध्वगामी किया था। प्राण अपान के संयमन से ही प्राण तत्व प्राणायाम सिद्ध होता है। प्राण और अपान सूर्य और सोम की उपमा धारण करते हैं, तो प्राण अपान मुख्य होने चाहिए, अन्य वायु सक्रिय नहीं होना चाहिए। मुख्य बात यह है, अन्य वायु सक्रिय होने का मतलब शरीर के अंदर प्राण का संतुलन, प्राण तत्व का संतुलन उस समय है। अब आया संकल्प। संकल्प क्या है? वे श्रीमान जो लोग शिक्षण में है उसमें से कोई महानुभाव संकल्प के बारे में बताएंगे? खाली हम ही बोले ठीक नहीं है। कोई महोदय संकल्प के बारे में बताएं। हमारा तो प्रशिक्षण अभी माना जा रहा है गुरुदेव। कुछ भी बोले जो प्रशिक्षण में आए हुए हैं, हम तो सुनना चाहते हैं कि हमारे वो जो अभिमुख लोग हैं वो तो कुछ बोले। सिर्फ मंत्र उच्चारण हुआ है अभी तक। अच्छा, प्रशिक्षण में। अच्छा, ठीक, कोई बात ठीक नहीं। इस परिचय से किसी को कोई संदेह हो तो वो पूछ सकता है। जी नहीं आचार्य श्री, ये यहाँ तक तो स्पष्ट है, यहाँ तक स्पष्ट है। हाँ आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। हाँ सोची। आचार्य जी पवित्रीकरण के बारे में पूछना था। वो सोने का जो कुछ की जगह सोने का बताया था आपने। हाँ। तो वो 2 और 3 का क्या है? क्या 2 अंगूठी पहननी पड़ेंगी या एक अंगूठी पहनने से काम दोनों हाथ के लिए है वो। 2 और 3 का मतलब है दो आप सूत्र बना लीजिए, चलेगा। जिसमें 2 लिखा है उसमें 2 धागे, 2 वाली बनवा लीजिए। 2 पतली पतली रेखाएं सोने चांदी की।
जी धन्यवाद अंशल जी। तो संकल्प क्या है? कहा संकल्प, आप कही कहा संकल्प समस्त कृतियों के संपादन हेतु परम आवश्यक है। हमारे आचार्य जी रहे हैं प्रोफेसर जितेंद्र नाथ पांडे जी, मूर्धन्य विद्वान है, तुलसी साहित्य लगभग कंठस्थ है। आजन्म उन्होंने कथा की, आजन्म उन्होंने ना एक चवन्नी भी कभी किसी के यहाँ कभी नहीं लिया। का रघुनाथ अपने राजकोष से मुझे दे रहा है। और वे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे, यहाँ अच्छे पद पर लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत में रहे। वो मूर्धन्य विद्वान है, जिनको उन्होंने पीएचडी कराई, उनको बृहस्पति बना के पीएचडी कराई। मैंने ऐसा कोई टॉपिक दिया ही नहीं जो किसी ग्रंथ में कभी कोई लिखा हो। तो खैर 8 ही लोगों ने किया, लेकिन सब मूर्धन्य सब सेलेक्ट हो गए, चयनित हो गए। तो कहते थे कि जो संकल्प है वो शुद्ध होना चाहिए। क्या क्यों? का संकल्प कृत्य रूपी कृत्य रूपी जो लेटर है, पत्र है, उसका वो पता है कि कहाँ जाना है। तो ये जहां जाना है वो पता सही लिखो। इसलिए बहुत सुंदर संकल्प, आचार्य जी। जी, ये कहते हैं कि पता सही लिखो, अन्यथा कृत्य तुम्हारा कहीं और चला जाएगा। व्यवहारिक शैली में कहते रहे हो। बिल्कुल। तो कहते थे संकल्पेन बिना कर्म यत् किंचित कुरुते जनः फलम चाप्यल्पकम कर्म यत् तस्य धर्मस्यार्धक्षयो भवेत्। फलम चाप्यल्पकम तस्य धर्मस्यार्धक्षयो भवेत्। अर्थात बिना संकल्प के धर्म कृत्य के फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और संकल्प के अभाव में धर्म कृत्य विफलता को प्राप्त हो जाता है। बिना संकल्प के जो कुछ भी कर्म किया जाता है उसका फल अल्प मिलता है, उस धर्म का क्षय हो जाता है। तो संकल्प रहित दान, जप, होम जो भी है वो सब निष्फल हो जाते हैं। क्यों कहा है? न च श्राद्धम न तद्दानम न होमो न जपस्तदा न प्राप्नोति फलम तस्य संकल्प रहितम यदा। अर्थात समस्त यज्ञ, व्रत, नियम और धर्म संकल्प मूलक हैं। ये बिना संकल्प के संभव नहीं है। क्यों? का संकल्प मूल कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रता व्रता नियम धर्मा च सर्वे संकल्प जा स्मृता। अतः बिना संकल्प के जो कुछ जितने यज्ञ हैं, व्रत हैं, नियम है, धर्म है, सब संकल्प मूलक हैं। बिना संकल्प के ये संभव नहीं है। बिना संकल्प के ये संभव ही नहीं है। संकल्प मूल कामो यज्ञ संकल्प। तो बिना पते के संदेश पहुंचेगा ही नहीं। हाँ सहज में उन्होंने बता दिया था कि बिना पते के नहीं पहुंचेगा संदेश। तो बिना संकल्प के जो कुछ धर्म कृत्य करते हैं, एक संवेद स्वर में शास्त्र कहते हैं कि असंकल्पित मृत्यो यन्यूनाधिकमथापि वा न सम्यक फल भाग भूया तस्मा नियम आचरेत्। असंकल्पित होके मर्त्य जो कुछ न्यून अधिक जो कुछ भी करता है वह न सम्यक फल भाग भूयात, सम्यक फल का भागी नहीं होता वह कृत्य। इसलिए संकल्प के नियम का वो करना चाहिए। तो संकल्प है क्या भाई? संकल्प की परिभाषा क्या है? संकल्प की परिभाषा हमने परशुराम कल्पसूत्र की रामेश्वरी टीका के द्वितीय परिशिष्ट में इतना सुंदर देखा कि वो परिभाषा के रूप में ऐसा परिभाषा मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसको संग्रह किया था। का संकल्पो नाम विद्यमान देश कालोल्लेखन पूर्वक फलोल्लेखन सहित प्रकृति कर्मानुष्ठान विषयिणी प्रतिज्ञा। संकल्पो नाम विद्यमान देश काल उल्लेखन पूर्वक फलोल्लेखन सहित प्रकृति कर्मानुष्ठान विषयिणी प्रतिज्ञा। अर्थात विद्यमान काल, देश और फल का संकीर्तन करते हुए सत्कर्मानुष्ठान विषय प्रतिज्ञा को संकल्प करते हैं। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत। हाँ, तो कैसे होना चाहिए? का शांति म्यूख के अनुसार कहा है। जिस कृत्य के आरंभ में मास, पक्ष, तिथि, निमित्त क्यों कहा जाए?
कृत्य के आरंभ में मास पक्ष तिथि और निमित्त और उसके उद्देश्य का कथन न किया जाए उसका सम्यक फल नहीं मिलता। मास पक्ष तिथि नाम च निमित्ता नाम पूर्वक उल्लेखनम अकुर्वाणो न तस्य फल भाग भवेत्। नहीं होता उसका फल सम्यक। तो समुचित फल चाहने वालों को सचेष्ट होकर के धर्म कार्य में संकल्प करना चाहिए। संकल्प के संबंध में महामुनि हारित का वचन है कि मनसा संकल्पयति वाचा अभिलपति कर्मणा चोपपाद्यति। व्यक्ति मन से संकल्प करे, उसी संकल्प को मुख से कहे और कृत्य द्वारा संपादित करे। मन से संकल्प, वाणी से कृत्य कथन, देह से कर्म संपादन, सब मिलकर के संकल्प नामक कृत्य को संपन्न करते हैं। अब कैसे हो संकल्प वाक्य योजना? कहा संकल्प पूर्व या उत्तराभिमुख अपने स्थान में बैठ करके शुद्ध जल ले ले, कुशत्रय के युक्त होकर के जलाशय, सरोवर या कूप या पवित्र स्थान में बैठ करके उपासना स्थल में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के संकल्प करे और संकल्प के जल का ईशान कोण में प्रक्षेपण करे। विस्तार में तो और भी है, सामान्य कामिक संकल्पों में लिखा है सीप, कंख, कासा, रजत, मृतिका आदि हाथ में लेकर संकल्प न करे, ये लिखा हुआ है। बल्कि गूलर के पात्र के जल सहित समग्र तीन पुष्प फल सहित जलाशय के पास बैठ के संकल्प करे। सुक्त संखास्म हस्तै च का स्वरूप्यादि भिष्टया संकल्पो नैव कर्तव्यो मृण्मयेन कदाचन। अव गिरत्वा डुम्बर पात्र वारिपूर्ण गुणान्वितम। उदुम्बर पात्र ले वारिपूर्ण गुणान्वित हो, अथवा हाथ में तो ले ही सकता। दर्भत्रयम सागर मूलम, अग्रभाग युक्त दर्भत्रय लेके फल पुष्प तिलान्वितम, यानी संकल्पों को कहा गया है, लेकिन यहाँ बता देना संकल्प का अंगभूत होने से। जलाशया राम कूपे संकल्पे पूर्वति मुख, जलाशय, आराम या सरोवर या कूप के जल को लेकर के पूर्व दिग्मुख क्या साधन अथवा उत्तराभिमुख होकर के साधारण चोत्तरास्य ऐसा न्याम निक्षिपे जले के बाद उस जल को ईशान में प्रक्षेप करना चाहिए। संकल्प का जल है। संकल्प की वाक्य योजना क्या होती है? संकल्प का श्रीपद पूर्वम उच्चार्यम ततो विष्णु पदम वदेत, तो ओम तत्सत इति उच्चार्य नाम गोत्रम ततो वदेत, ताम्रपातम सदुरूपम च सतिलम जलपूरितम सटुसंच फलैर्देवी गृहीत्वा आचम्य कल्पतः मास पक्षम तिथिं चैव देव पर्वादिकम तथा आद्यंत कालं तथा गोत्रम नामम च कामिनाम क्रिया वयम करिष्ये अंतम एवं समुत्सर्गेत पयः। श्री बोले, श्री पहले कहे, विष्णु का नाम ले, फिर तत्सत का उच्चारण करे, फिर देश काल संकीर्तन करके अपना नाम गोत्र नाम गोत्र तथा मास पक्ष तिथि स्थान नाम गोत्र बोल करके आद्यंत काल कार्य कब करेगा, कब तक करेगा या कब कर रहा है, इन सबको कहने के बाद वह समुत्सर्गेत पयः इत्यादि जल का प्रक्षेप करे। इसके बाद आचमन रितंचा। अब संकल्प करने के बाद हम लोगों ने फिर आचमन तो बता दिया, रिचन इत्यादि से प्रथम आचमन होता है एक बार। रितंचेति मंत्र ऐसा है जिसको अघमर्षण में भी प्रयोग होता है और संकल्प में भी प्रयोग, आचमन में अपस्पर्शन में भी प्रयोग होता है। इसके अनंतर संकल्प के बाद आचमन होता है, अपस्पर्श होता है रितंचित इत्यादि द्वारा। उसके अंतर फिर प्राणायाम है। प्राणायाम उसका अंग है। प्राणायाम क्या है भाई? कहा प्राणस्य वायु विशेष आयामो रोधा। वायु प्राण नामक जो वायु विशेष उसका जो रोध है, उसका जो अवरोधन है, उसकी जो विशिष्ट क्रिया है, उसको प्राणायाम कहते हैं। अथवा प्राण आयम्यते अनेन इति, अर्थात प्राण का आयाम जहां हो, प्राण और अपान के मध्य में जहां दूरी का विस्तार हो। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, आप योग सूत्र में देख सकते हैं। तो प्राणायाम संध्या कर्म का एक प्रधान अंग है। इसके अभ्यास से प्राण शक्ति का विकास होता है। प्राण शक्ति के अपव्यय से क्या क्यों करते हैं? प्राण शक्ति के व्यय होने से प्राणी रोग और अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु का निरोध होने से प्राण शक्ति का विस्तार होता है। प्राण क्रिया के नियंत्रित हो जाने से जीवन के बहुत से अंग बेकार हो जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा क्रिया शक्ति से नियंत्रित हो जाती हैं। जब अधिक मात्रा में प्राण शक्ति अंदर बहा लिया जाता है, शरीर के सारे चक्र चैतन्यवान हो जाते हैं। उन चक्रों से
के क्षेत्र में आने वाले सारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्राणायाम से जो प्राण लिया जाता है वो चक्रों में वितरित होता है। उन चक्रों के क्षेत्र में जो अंग आते हैं वह उन अंगों को वितरित करते हैं। इसलिए अगर वहां प्राण संचार न हो तो वे अंग रोगी हो जाते हैं। इसलिए स्नायुओं में जो वायु संचार न होने से जो रोगों का उद्गम हो रहा है, पुनः प्राण वायु जाने पे वो अंग ठीक हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है मन, वीर्य और प्राण। भगवान हनुमान जी की आप उपनिषद में देखिएगा, हनुमान और भगवान राम का संवाद, उन्होंने कहा है मन, वीर्य, प्राण में तीनों में से एक। तो मन, वीर्य और प्राण तीनों एक ही वस्तु है, अलग अलग स्वरूप है। क्योंकि शरीर में अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष है। तो अन्नमय कोष का सार है वीर्य, प्राणमय कोष का सार है प्राण, मनोमय कोष का अपनी अन्न के साल का जो मुख्य तत्व है मन, विज्ञानमय कोष में है मेधा या प्रज्ञा या बुद्धि। तो किसी एक को पकड़ लो तो शेष में द्वारी भाव है। लेकिन जो जितना स्थूल प्राण जो है वह सब में प्रधान माना गया है। कैसे? किसी व्यक्ति को बहुत चंचल हो, जरा पकड़ के नाक पानी में डाल दो, बहुत बुद्धि, तुरंत सारी ऊर्जा इकट्ठा होकर के नाक में चली जाए, वह प्राण वायु मिल जाए बस। हे भगवान, एक बार सांस ले लेता मैं। तो ये क्या है? क्यों? क्योंकि लिखा है उपनिषद में कि परम सत्ता ने प्राण बन करके जीव में प्रविष्ट किया, तो प्राण की अनुवर्तिनी होकर सारे इंद्रियों ने सक्रिय काम किया है। इसलिए शरीर में ब्रह्म को प्राण, जो शरीरस्थ प्राण तत्व है वही ब्रह्म है, वही हमको जगत की ओर अभिमुख करता है। शरीर में आत्मा कभी नहीं निकलती, प्राण निकलता है। आत्मा सर्वव्यापी है, न आती है न जाती है, प्राण ही आता है, प्राण ही जाता है, प्राण ही लोकांतर में ले जाता है, प्राण ही लोकांतर से ले आता है, प्राण ही जन्म लेता है, प्राण ही विस्तार करता है, प्राण ही सिकुड़ जाता है, प्राण ही क्षय को प्राप्त हो जाता है। प्राण अद्भुत तत्व है। तो जिसने प्राण बस में कर लिए उसका मन बस में हो गया, उसका वीर्य स्थिर हो गया। मन की स्थिरता से आध्यात्मिक लाभ और वीर्य की स्थिरता से लौकिक पारलौकिक दोनों लाभ मिलते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी आप लोगों ने बहुत सा पढ़ा होगा, प्राणायाम की बड़ी महिमा है। शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र हैं, उन सब में स्वेद पहले निकलता है प्राणायाम करने से, छिद्र शुद्ध होते हैं, उनमें भी ऊर्जा का संचार होता है, फुफ्फुस शुद्ध होता है, मल आदि जो उसमें होते हैं वो बहिर्गामी हो जाते हैं, रुधिर शुद्ध होकर के फुफ्फुस में प्राण वायु को रोकने से जो रक्त संचार पूरे पैर के अंगूठों तक जाता है, और 16 जो आधार तत्व हैं शरीर में, ध्यान के बिंदु हैं, वो सब भी शुद्ध होते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम की आरंभिक अवस्था अगर प्राणायाम साधना व्यक्ति की जाए गायत्री के साथ, तो आरंभिक साधना में व्यक्ति को स्वेद होता है। प्राणायाम की मध्यम साधना में अंग कंप होने लगता है। उच्च प्राणायाम का अभ्यासी जब भूमि को छोड़ के आकाशस्थ हो जाता है, जैसे कि नगेंद्रनाथ भादुड़ी बहुत सिद्ध पुरुष थे, वे आकाश में स्थिर हो जाया करते थे। भूपेंद्रनाथ सान्याल, नगेंद्रनाथ भादुड़ी, ये लोग प्राणायाम सिद्ध पुरुष थे। तो कैसे करें? कनिष्ठिका अंगुष्ठैर्यन नासापुट धारणम। कनिष्ठिका और अंगुष्ठ से, कनिष्ठिका और अंगुष्ठ से नासापुट को धारण करके प्राणायाम विज्ञ तर्जनी मध्य में बिना, तर्जनी मध्यमा के बिना, इन दोनों से कनिष्ठिका अनामिका अंगुष्ठ, कनिष्ठिका अनामिका अंगुष्ठ से ही प्राणायाम करे, बिना तर्जनी मध्यमा के। अंगुष्ठ से नासिका के दक्षिण दिशा को दबा के बाएं से श्वास की ध्यान पूर्वक प्राणायाम मंत्र का 3 बार पाठ करे। अनामिका अंगुष्ठ कनिष्ठिका अंगुली से नासिका के बाएं छिद्र को मूल ले पुनः ध्यान पूर्वक 3 प्राणायाम मंत्र का पाठ किया जाए। फिर 3 बार मंत्र जप करके दूसरे छिद्र को अंगूठा हटा करके श्वास छोड़े, जब तक ध्यान पूर्वक प्राणायाम मंत्र का 3 बार पाठ न हो जाए। इस प्रकार ये एक प्राणायाम हुआ। अगर आप दोनों छिद्रों से बारंबार करते हैं तो ये दोनों अनुलोम विलोम हो जाता है। या 3 बार में लेना, 3 बार ना क्षमता हो तो 1-1 बार करे, फिर 2-2 बार करे, फिर 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का पाठ करे, और फिर बाद में ये 1 बार करे, 1 बार लिया उसको पूरक करते हैं, फिर रोका कुंभक है, फिर निकाला रेचक। इस प्रकार
ये एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार दूसरे से करे तो दोनों अनुलोम विलोम मिल करके दोनों को एक प्राणायाम कहे, और इस प्रकार 3 करे, इस प्रकार कुल 6 प्राणायाम मिलने पे चित्त स्थिर हो जाता है। अब ये प्राणायाम 2 प्रकार का होता है, अगर्भ और सगर्भ, अथवा सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ प्राणायाम मंत्र पूर्वक किया गया जाता है, और अगर्भ प्राणायाम मात्रा पूर्वक कितने देर जब राम 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 या 1 2 3 4 5 4 बार में ले, 16 बार में रोके, 8 बार में छोड़े, ये भी एक क्रम होता है, वो मात्रा प्राणायाम होता है। एक मंत्र जप पूर्वक प्राणायाम, अमुक अमुक मंत्र जपना है तो सब प्राणायामो द्विविधः, सगर्भो निगर्भश्च। सगर्भो मंत्र जापेन निर्गर्भो मात्रया भवेत्। सगर्भो जो होता है मंत्र जप पूर्वक, निगर्भ मात्रा पूर्वक होता है। बाएं घुटने पर, अब एक मात्रा क्या होती है, कहा बाएं घुटने पे बाएं हाथ को घुमाने के काल को एक मात्रा समझो। वाम जानुनि तद हस्ताभ्याम यावता भवेत् काले न मात्रा सा गया मुनिभिर वेद्य बार गए, उसको मात्रा कहते। इस प्रकार सबीज और बीज प्राणायाम भी कहते हैं। किसी को आलंबन विशेष या ध्यान रूप या ईश्वरीय मंत्र विशेष या ईश्वरीय रूप का ध्यान करके जो प्राणायाम करते हैं वह सबीज प्राणायाम है। बिना ध्यान के जो जप किया गया है प्राणायाम करेंगे वह अबीज प्राणायाम है। इसके लिए कहा है प्राणायाम सविज्ञेय सबीजो बीज एव च परस्परेण अभिभवम प्राणापान वदानि लहु। प्राण से अपान को, अपान से प्राण को एक दूसरे को जब दबाया जाता है तो उसको तथा कुर्ता सदाने तदीय संयमातयो, और तीसरा जब रोका जाता है दोनों को तो ये 3 प्रकार का, एक बार ऊपर से नीचे लिया तो अपान को दबा गया, अपान बाहर रेचक कर रहा है तो प्राण को उसने दबाया, इस प्रकार रोक लिया तो स्तंभन प्राणायाम है। इस प्रकार ये प्राण अपान को समझना चाहिए। मुख और नासिका के जो वायु बाहर निकलती है वह प्राण है। क्या प्राण निकल गया, जो बाहर निकलने वाली वायु है उसको प्राण कहते हैं, जो अंदर जाने वाली वायु है उसको अपान कहते हैं। अर्थात बहिर्मुख गति प्राण, अंतर्मुखी गति अपान है। उच्छ्वासेन मुख नासिकाभ्याम बहिर्निर्गच्छति वायु स प्राण, ऐसा कहा गया है। निश्वासेन अंतः प्रविशति सो अपान। अतः प्राण अपान के आयाम या संयम क्रिया के 3 अंग होते हैं। श्वास खींचने की क्रिया को पूरक, रोकने की क्रिया को कुंभक, निकालने को रेचक कहते हैं। अर्थात प्राण द्वारा अपान का संयम, अभिभव वृत्ति को रेचक कहा गया है। प्राण के द्वारा अपान का संयम रेचक है, अपान के द्वारा प्राण का अभिभव पूरक है, और दोनों वृत्तियों को प्राण अपान को रोकने का नाम कुंभक है। तथा प्राण वृत्तिया अपान वृत्ति अभिभवो निरोधो रेचकाख्यः प्राणायामः। दूसरा है एवं अपान वृत्तिया प्राण वृत्ति अभिभव पूरकाख्यः, अपान के द्वारा प्राण को अभिभूत करना पूरक है। एवं अनेन परस्परम अभिभव प्रकारद्वयेन प्राण अपान दोनों को अभिभूत कर देना। सब प्राणायाम द्विधा, इस प्रकार यह दोनों का संयम किया जाए तो कुंभकाख्यः तृतीयः प्राणायामः। तो संध्या के समय प्रणव और सारी व्याहृतियों के साथ 3 बार उच्चारण पूर्वक प्राणायाम तय करना चाहिए। यदि 3 बार मंत्र न जप सके तो एक ही बार जपे। अब ध्यान में कुछ भेद मिलते हैं शास्त्रों में। के समय नील कमल के समान कनेक्शन। आचार्य जी एक प्रश्न है जी। जो मात्रा आपने बताया बाएं घुटने को एक बार घुमा लेने को, उसको एक मात्रा कहेंगे, इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण और दे दें। अरे तथा अनुपात व्यवहार को ऐसा है, 2 प्रकार जो हमारे प्राणायाम में जो है वो उसमें मात्रा की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वहां तो मंत्र जपात्मक है तो वहां ये सोचना ही नहीं है। जो मात्रात्मक प्राणायाम करते हैं उनको ये सोचना है। आपको तो मंत्र जप की संख्या निर्दिष्ट है कि 1-1 बार, 2-2 बार, फिर 3-3 बार करो। सबसे उत्तम 3-3 बार है। और कुछ तो पूरक कुंभक रेचक में तीनों में 3-3 बार है या इसमें अनुपात? तीनों में 3-3 बार है। तीनों में 3-3 बार है। ठीक। लेकिन यदि सामर्थ्य न हो तो प्राण नहीं देना है, 1-1 बार से चालू करे, फिर 2-2 बार करे, फिर 3-3 बार करे।
अभ्यास से बढ़ाए हैं। हाँ, अभ्यास से होगा। स्पष्ट हुआ? रोकने में तो गुरुदेव 6 बार भी हो जाता है, पर खींचने में और छोड़ने में, श्वास में। अरे भाई, तो सबको साधना है। ऐसा नहीं कि जी आप जी। आप घंटों रोक लीजिए, वो सब नहीं माना जाएगा। प्राण के आयाम को सिद्ध करना, उनके संबंध को विशिष्ट प्रकार से सिद्ध करना है कि प्राण की गति स्थिर हो जाए। नासिका से 12 अंगुल सबका प्राण रहता है। योगियों का प्राण नासिका के 1 अंगुल भी नहीं हिलते। यहाँ रुई रखो तो भी नहीं हिलेगा। 12 अंगुल तक रुई रखने पे सामान्य व्यक्ति की वायु वायु जहां तक प्राण जाता है उतना वहां तक प्राण आपका तत्व है। योगियों के प्राण नासिका जिसके जितने नजदीक रुई रखने पे प्राण रुई नहीं हिलती, वो उतना प्राणवान है। और दौड़ने में 24 अंगुल, स्त्री प्रसंग में 36 अंगुल तक प्राण का वेग जाता है। तो सोच लो किस चीज में कितने प्राण का क्षय हो रहा है। आचार्य जी, जी कहीं कहीं पर ये भी अनुपात मिलता है कि पूरक में और रेचक में 2-2 व्याहृतियों के साथ, और कुंभक में 3। तो ये 2-3-2 का क्या अनुपात ठीक रहता है, या 1-3-1 का भी अनुपात कहीं कहीं बताते हैं? 1-3-2 का सुना। सामान्यतया योग के ग्रंथों में, बहिरंग योगादि ग्रंथों में मैंने देखा है, वहां 1-4-2 का अनुपात बनाया गया, बाद में करके फिर बराबर बराबर अनुपात कर दिया गया है। लेकिन वो क्रम है, अलग अलग साधकों का क्रम है। प्राणायाम मुख्य 8 प्रकार के होते हैं। हम लोग जो प्राणायाम करते हैं सामान्यतया ये सामान्य प्राणायाम है। प्राण का इसमें न ये सूर्य भेदन है, न उज्जाई है, न शीतली है, न चंद्र भेदन है। ये सामान्य अनुक्रम स्तंभ स्तंभ प्राण को प्राणायाम की सामान्य प्राथमिक व्यवस्था है। तो अभी इसमें एक एक बार करके उसका विस्तार करना है, एक 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 के क्रम में। तो ये एक एक क्रम खैर आदर्श क्रम है। अगर बड़े बड़े समय तक किया जाए तो ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का प्राणायाम बहुत देर तक प्राण रोक सकता है। छोड़ने में उसको दिक्कत होती है, तो लिखा है कि लेकिन लेने में बहुत देर तक आप सांस नहीं ले सकते। इसलिए क्या, 1 तक लीजिए, 4 गुना 1-4-2 का क्रम व्यवहारिक क्रम। फिर उसके बाद 1-3 वो जो क्रम बताया वो है। उसके बाद 1-1 का क्रम, इसलिए क्योंकि प्राणायाम का मंत्र व्याहृति वाला बड़ा है, तो इसलिए 1-1 क्रम, फिर 2-2, फिर 3-3 करिए। सामान्य अनुक्रम सामान्य व्यवहार के लिए है। ऐसे बहिरंग योगादि योगेश्वरानंद सरस्वती ग्रंथों में अलग अलग प्राणायामों में प्राण की मात्रा या समय का क्रम अलग अलग मंत्र के अनुसार बताया गया है। प्रथम में जैसे शरीर ग्रहण करे वैसा करना चाहिए वैसे तो। नहीं, पहले ये क्रम है, या तो 3 पहले, अभी जिस प्राणायाम इसमें भी लिखा है कि 1-1-1 करे या 3-3-3 करे। न हो सके तो 1-1-1 करे, उतना ही समय में करे। अब प्राणवायु बिल्कुल जैसा लग रहा है कि नहीं रोक पाएंगे, जल्दी मंत्र जपेगा तो भी वो जल्दी ले नहीं जपना है। हमको एक करना है कि उतने देर में हम उतना मंत्र जपे, जितने देर में उतने देर में तीनों समय उतना ही लगना चाहिए, और मंत्र भी उतने ही देर में जपना है। नहीं कि कभी जल्दी जप रहे हैं, कभी देर से जप रहे हैं, कुंभक में देर तक जप रहे हैं, रेचक में जल्दी जल्दी जप दे रहे हैं। नहीं, आयाम का अर्थ काल होता है, उतने काल तक उसका स्तंभन होना चाहिए। तीनों में बराबर समय लगे अगर समवृत्ति प्राणायाम कर रहे हैं। तो पूरक के समय नील वर्ण भगवान विष्णु नाभि में, कुंभक के समय रक्तवर्ण हृदयस्थ ब्रह्मा, और रेचक के समय स्फटिक वर्ण के समान त्रिनेत्र में महादेव जी का ध्यान करने की अवधारणा निर्देश मिलता है। कहीं पूरक में ब्रह्मा, कुंभक में विष्णु, रेचक में शिव का भी क्रम कहीं कहीं बताया गया है, कहीं कहीं। लेकिन आहनिक प्रकाश में या केवल या पारिजात या रत्नाकर ग्रंथों में पहला पक्ष ही बताया गया है कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ऐसा क्रम बताया गया है। कुछ लोग वाम नासिका को दबा के दाई नासिका से पूरक करते हो, तो आहनिक प्रकाश में यजुर्वेदी के लिए लिखा है कि इससे भिन्न करे, वाम नासिक दाहिने से न करे, बाएं से ही पूरक करे। अंगुष्ठेन लिखा है ना कि वो अंगुष्ठेन पुरोधार्यो नासायाम दक्षिणम पुनः कनिष्ठानामिभ्याम तु वामम प्राणस्य संग्रहे।
पीडय दक्षिणा नाड़ी अंगूठेन तुतोत्तराम कनिष्ठा अनामिकाभ्याम च मध्यमाम तर्जनीम त्यजेत, जो पहले बताया वही इतना कहा है। अब मंत्र आचमन आएगा। प्रातः संध्या में आप देखेंगे, इसके बाद सूर्यश्च, मध्याह्न में आपः, पुनंतु, सायं में अग्निश्च इत्यादि मंत्र से आचमन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एतन चेती और अंतश्चरस इत्यादि मंत्रों का भी आचमन में हम प्रयोग करते हैं। तो यह आचमन एक बार मंत्र पढ़ करके एक ही बार किया जाना चाहिए। आचमन के बाद हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। अभी आचमन वाले मंत्र हो गए। आचमन के बाद अब कुछ मंत्र मार्जन वाले हैं। तो प्रोक्षादिना अंग निर्मलीकरणम मार्जनम, पोछा इत्यादि से अंग का निर्बल करना, पोछना जल से, यह मार्जन है। तो संध्या की क्रियाओं में मार्जन का बड़ा स्थान। मार्जन का अर्थ क्या है? झाड़ू देना। स्नान करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है। मांजना, हाँ, मांजना। तो मांजना के द्वारा उसमें पवित्र, मांजने से क्या होगा? स्वच्छ तो हो गया, मांजने से पवित्र भी होगा। जिस समय शरीर गर्म रहता है या परिश्रम का थका रहता है, उस समय रक्त वायु दोनों उत्तेजित रहते हैं। तो रक्त के वेगवान प्रवाह के कारण मन चंचल रहता है और ऐसी स्थिति उपासना नहीं होती है। इसके लिए पहले स्नान किया जाता है। स्नान काल में भी देह के मार्जन करने से शांत होता है, तो पूजा काल में क्यों नहीं होगा? दौर्गंध्यम कौरवम गंडू कच्छु मल्लोम मलम अरोचकम स्वेदम विभत्सताम हंति शरीर परिमार्जनम। मार्जन से क्या होगा? दुर्गंध, गुरुता, खुजली, कक्षु, मल, स्वेद, विभत्सता, ये सब चला जाता है। तो इसलिए मार्जन जो है पे विशेष विधि का बल दिया गया है। मंत्रोक्त देवता और भावना की प्रधानता है। मार्जन का प्रयोजन आंतरिक शुद्धि है। इस समंत्र मार्जन के द्वारा देह में रक्त का प्रवाह कम होता है। शीतलता के कारण उद्दीप्त भावनाएं शिथिल पड़ती हैं। मन में चिंतन शक्ति आती है। जल के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होकर के साधक की साधना में सहायता करते हैं। मनुष्य के शरीर में 2/3 से अधिक जलीय अंश है। तो जितना पृथ्वी में जल और स्थल का अनुपात है, हमारे शरीर में भी जल स्थल का अनुपात भी उतना ही है। तो शरीर में शक्ति, जीवन, स्फूर्ति आदि सी जल से आते हैं, मार्जन से आते हैं, जल से। तो परमात्मा के चिंतन में अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए जल के अधिष्ठाता देवता से प्रार्थना करना आवश्यक है। चित्त में जब तक ग्लानि रहती है तब तक कोई उपासना प्रसन्नता से नहीं होती। अतः प्रसाद पूर्वक हुए बिना किसी भी उपासना में सफलता संदिग्ध है। इसलिए मार्जन आवश्यक है कि चित्त ग्लानि दूर हो जाए। जलाधिष्ठात देवता की सहायता से यह भावना दृढ़ हो जाए कि मैं परम पवित्र हूँ, होकर स्थिर भाव में परमात्मा की उपासना करने बैठा हूं। अब पाप ताप मेरा स्पर्श नहीं करते। इसी भावना से मार्जन मंत्र द्वारा जलाधिष्ठात देवता की प्रार्थना करते हुए अपने अंगों पर जल छिड़क करके स्थिरता की भावना की जाती है। इसीलिए कहा है शीर्षो मार्जनम कुर्यात कुशई सोदक बिंदु भी, उसमें मार्जन करे कुशोदक, कुश के द्वारा, उदक बिंदु द्वारा। प्राणो भूर्भुव स्वस्थ गायत्री तृतीय का अब्दैवत्यम ऋतम चैव चतुर्थम इति मार्जनम। अर्थात आपो हिष्ठा इत्यादि अबदैवत्यम, आपो इत्यादि मंत्रों से, ऋचाओं के मंत्र से मार्जन किया जाता है। इसमें 3 ऋचाएं हैं। प्रत्येक ऋचा के 3 चरण, कुल 9 चरण हुए। प्रत्येक के आदि में प्रणव ओंकार लगा करके 7 चरणों से क्रम से सिर पे जल छिड़कते हैं। यक्षक क्षयाय जिनवत जामक जो मंत्र है उससे भूमि पे जल छिड़कते हैं। 9वें से आपोहितानुजय महराज इत्यादि करके यक्षक जिनवत इत्यादि से करके सिर पे जल छिड़कना है। इस प्रकार यदि नदी आदि में मार्जन करना हो तो कुछ या हाथ से जल छिड़कना चाहिए। घर पे करना हो किसी पात्र में बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ के अंगुलियों से विसर्जन करना चाहिए। विप्रसोष्टो छिपेन मूर्धनि अधोच यक्षक क्षयाय च, 8वें मंत्र से यक्षक क्षयाय से अधोच अर्थात नीचे छिड़कना चाहिए। और इस प्रकार वर्षा या नल के जल की धारा गिरती हो तो लिखा है कि नल की जल से धारा भर के आचमन न करे, किसी पात्र में भरे हुए जल से निकाल करके संध्या का उपयोग करना चाहिए। धाराच्युतेन तोयेन संध्योपास विगर्हिता, धाराच्युत जल लेकर के संध्योपासना नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रयोग पारिजात में कथन है।
अब बताइए, किसी को संदेह, इतना तो कर लिया, इतना तो समझ आचार्य जी समझ अभी, में आ गया होगा सबको। जी आचार्य जी ये पूछा, अभी आपने जो बताया जल से, नल से जल लेने नहीं लेना चाहिए, इसका क्या मतलब है? धारा चित जल न ले, किसी भरे पात्र में जल भर ले, उसमें से निकाल के संध्या के लिए ले जावे। जी आचार्य जी। हम्म। और किसी कुछ पूछना हो भैया मैं आचार्य जी, सूर्य को अर्घ दिया जाता, जी जी आचार्य जी प्रणाम। जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो क्या उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि नल से पानी ना लें? जी, स्त्रियों जी के लिए संध्या, सूर्यार्घ ही संध्या है स्त्रियों की। जी। गुरुदेव, मंत्रात्मक आचमन के बाद होंठ पूंछने चाहिए कि नहीं पूंछने चाहिए? हाथ धोने के लिए लिखा है तो। जी गुरुदेव। अब संदेह वाला बात कर ले, किसी को कोई, अभी तक, अभी तो वैसे तो मैंने बड़ा विस्तार से किया है, तो संदेह न हो, जितना है उसका। गुरुदेव प्रणाम। जी नमो नमः। गुरुदेव 3 प्रश्न है। एक तो आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आचमन के बाद जो आपने अलग अलग उंगलियों से अलग अलग शरीर के अंगों को छूने का क्रम बताया था कि किस उंगली से नासिका को छूना है, किस उंगली आंखों को छूना है, उसका धीरे धीरे बता दें ताकि हम लोग उसको लिख लें। अच्छा, ठीक है। ये दूसरा दूसरा आशा से ये कि जो जल के अभाव में या फिर समय के आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, में कान को स्पर्श करने का। आवाज नहीं आ रही, दूर से बोल रहे हैं आप। जी 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 जी। तो दूसरा आचार्य जी प्रश्न है कि जो जल के अभाव में, समय के अभाव में जो कान, ये मार्ग या व्यवस्था बस के लिए है। जलाभाव में तो संध्या आप नहीं ही करोगे, मान लीजिए। तो क्या आचार्य, तो उसमें भी क्या वो नियम सारे लागू होंगे कि बैठ के करना चाहिए या फिर ऐसा ये सारी की नहीं, चलते भी कानों को स्पर्श करके? हाँ, चलते चलते ही कर्ण स्पर्श तो आचमन का, आचमन की प्रतिपूर्ति कारक है, आचमन थोड़ी है वो। जी 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 जी। आचार्य जी क्रम लिखवा देते हैं। हाँ, क्रम लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। आचमन न करने का दोष नहीं लगेगा, बस इतना है। हाँ, आज मैं बाद में जहां मिले वहां आचमन करना है, तब तक अशुद्ध नहीं रहोगे आप। आचमन तो जाके कर ही लो कहीं। वह दोष नहीं लगेगा, बस इतना है। हाँ, मतलब उसमें उसमें आपको बाद में आसन करेंगे। मतलब वो ऐसा दोष नहीं लगेगा कि आपको उसका प्रायश्चित करना पड़े, प्रायश्चित कर्म जी न जी, करना पड़े, उसके यही लिए तात्पर्य। संविधान है। जी, अच्छा, चलिए अब आगे आपको अंग स्पर्श के लिए बोल रहे हैं। वो श्लोक लिखवा दें आप लोग। मध्यमा अनामिका अंगुलियों से मुख और नासिका का, तर्जनी और अंगुष्ठ से नेत्रों का। मध्यमा अंगुष्ठ से गुरुदेव। तर्जनी, अरे भाई, मध्यमा अनामिका से मुख और नासिका का, तर्जनी और अंगुष्ठ से नेत्रों का, अनामिका और अंगूठे से कानों का, कनिष्ठिका और अंगूठे से नाभि का, हाथ से हृदय का, हथेलियों से हृदय का, और सभी अंगुलियों से मस्तक और भुजाओं का स्पर्श करना चाहिए। स्पष्ट हुआ? जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी एक अंतिम प्रश्न है। जी, ये प्राणायाम के क्रम में है आचार्य जी कि क्या प्राणायाम में जो है बंधों का जो उल्लेख आता है कि जैसे मूलबंध, क्या मूलबंध के सहित प्राणायाम करना चाहिए या फिर कटी प्रदेश को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? नहीं, मूल बंध से करने से ये होता है कि जो गायत्री मूलाधार में ही रहती है, तो वो जी अनुगामी होती है। जितना कर सको बंध लगा के करना और उत्तम बात है। जी जी कोई कहे हमको गाड़ी मिल जाए तो अच्छी बात है, तो गाड़ी में अगली सीट मिल जाए तो और अच्छी बात है। जी जी, कभी अच्छा। आरामदेह अच्छी वाली गाड़ी में नहीं तो पहली जाना सीट तो मिल जाए तो और अच्छी बात है। क्योंकि आचार्य श्री ऐसा अनुभव में आया है कि अगर मूलबंध के रहित करते हैं तो जो अपान वायु है या अन्य वायु जो कटी प्रदेश की हैं उनमें थोड़ा सा देखा जाता है, ऐसा मतलब हलचल सी आती है। प्राणायाम का लक्ष्य ही यही है, ऊर्ध्वगामी जी होना चाहिए। अच्छा जी आचार्य श्री। ऊपर प्राणायाम में अपान नीचे से और प्राण ऊपर की ओर दबाता है तो कुंडलिनी पे दाब पड़ता है, वही गायत्री है। समझ जी गए? जी हाँ हाँ, जी जी।
आचार्य श्री, अगर 2 मिनट थोड़ा सा प्राणायाम का अन्य वायु, जो अन्य 11-12 वायु हैं, उनसे क्या संबंध है, थोड़ा इस पे अगर आप प्रकाश डाल देते तो। जैसे आपने अपान पे प्रकाश डाला कि प्राण का अपान से क्या संबंध होगा प्राणायाम में, उसी प्रकार से बाकी अन्य वायुओं पर क्या उसका वो असर पड़ता है। मुख्य बात देखिए, प्राण और अपान की सारे वायु जो है अनुगमन करते हैं। 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है। उप प्राण तो कभी कभी अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन जो पंच प्राण है यही शरीर में उड़ान जो है अन्न को सारे अंगों में ले जाता है। तो मुख्य जो हमारे प्राण संबंधी क्रिया, उसका संबंध प्राण से है और अपान से। उत्सर्जन जो है, अपान ऊपर दाब, अपान जब प्रक्षेप करता है तो प्राण बाहर जाता है, और प्राण जब आप अपान अंदर आता है तो एक दूसरे को दबाते हैं, तब जाकर के प्राणायाम सिद्ध होता है। इन दोनों का जो आयाम है ये प्राणायाम। एक दिन प्राणायाम पे अलग ही कक्षा करने योग्य होता है, जो प्राणायाम का अत्यंत विस्तार है। प्राणायाम को समझने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम एक स्वतंत्र विषय ही है अलग। इस कक्षा में अन्य विषयांतर के साथ उसको जोड़ के ही किया जा सकता है। आचार्य श्री, जो कम अनुभवी हैं या फिर जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं इसके बारे में ज्ञान के लिए, इसके लिए कोई ग्रंथ यदि आप सुझाव देना चाहें प्राणायाम को भी समझने के लिए, सरल भाषा में कोई अगर ग्रंथ इत्यादि हो। बीके एस आयंगर का प्राणायाम नामक एक पुस्तक है। रामदेव उनके सामने चिरकुट है, मतलब अगरबत्ती है, वो सूर्य है, तो अगरबत्ती है जो दिन में भी दिखाई न दे। जिन्होंने वास्तव में 102 वर्ष की आयु में शरीर का परित्याग किया, योग की में सतायुर वही पुरुष योग के द्वारा सिद्ध किया है जीवन में। बीकेएस आयंगर महाविभूति पुरुष हैं, योग को भारत के बाहर ले जाने वाले। एलिजाबेथ टेलर यहूदी में नहीं इत्यादि के गुरु रहे हैं। अगर भारत के बाहर देखा जाए तो योग दीपिका भी नामक उनका महान ग्रंथ है। वो सब मेरे ईश्वर के पास मेरे पास है वो सब। जी धन्यवाद आचार्य श्री जी। सर जी, एक प्रश्न था कि प्राणायाम के बाद आचमन करना चाहिए, आचमन करके ये हाथ धोने चाहिए क्या? मैंने पढ़ा है जितनी बार आचमन करना उतनी बार हाथ धोना, बोला तो है मैंने। प्राणायाम के बाद वो तो झूठा हो चुका है, हाथ तो धोने हैं। प्राणायाम के बाद हाथ नहीं धो, प्राणायाम के बाद तो आचमन होगा ना सूरज इत्यादि मंत्रों से। जी। जब भी आप होठ लगाएंगे हाथ धोएंगे, नहीं लगेंगे आप और किसी महान तो धुलना ही होगा। गुरुदेव, हमारी तरफ से शंकाएं रखी जा चुकी है। जी, हमारी तरफ से शंकाएं रखी जा चुकी है। तो सामान्य सा विषय है। गुरुदेव, मैं थोड़ा लेट आया था, मैं कहीं बाहर था, तो अभी कक्षा कर पाया। तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा था जी, कि जैसे हमने ये जो मध्यमा अनामिका से मुख को स्पर्श करना है, तो ये अंगन्यास करन्यास आदि के लिए लिखा है आपने? संध्या के समय में आचमन करने के बाद अंगस्पर्श होता है। पहला प्रथम आचमन में अंगस्पर्श किया जाता है। जी जी। शरीर आपको जल युक्त हाथों से कहीं छू जरा पूजा के समय शुरू में, तो वो अपस्पर्श है। जल युक्त हाथों से अंगों को स्पर्श करना। अच्छा, ठीक है मतलब। जी जी जी, ठीक। और इसमें एक कनिष्ठिका मध्यमा से किस अंग को करना था, ये थोड़ा सा नहीं वो आपको जो भेज देंगे हम, क्योंकि क्रमेण बता दे रहे हैं वैसे तो हम। अच्छा, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। मध्यमा अनामिका से मुख नासिका, तर्जनी अंगुष्ठ से नेत्र, अनामिका अंगुष्ठ से कान, कनिष्ठिका अंगुष्ठ से नाभि, हृदय हाथ से हृदय और सभी अंगुलियों से मस्तक और बाहुओं का स्पर्श करना चाहिए। जी ठीक ठीक ठीक। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, बिल्कुल उचित हो गया। जो महानुभाव सुधी जन प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो फिर उनका नहीं आ रहा है कहीं। ये मनीष पांडे जी के नाम से यही 16 से 18 लोग। हाँ जी, चलिए मंगल हो सबका।
अब कक्षा को हम लोग विराम देते हैं, पुनः अगली कक्षा होगी तब बात होगी। कोई अगर किसी को प्रश्न शेष रह गया हो बताइए। मैं इसी तरह बता पाता हूँ, मैं थोड़ा कम जानता हूँ, तो मैं जैसा मुझे आता है मैं थोड़ा इसी तरह धीरे धीरे एक एक अंक के बता पाता हूँ। मैं थोड़ा शास्त्रीय शैली में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो शास्त्रीय शैली मुझे नहीं आती, मुझे यही आती है। आचार्य जी, गुरुदेव आपके जैसे शैली ये- किसी के पास है भी नहीं। जी जी। आचार्य जी ये पूछना था कि जो 6 प्राणायाम बताया आपने, वो उसकी साइकिल एक कैसे, एक तरफ से एक बार मानी जाएगी, दोनों तरफ से पूरी एक बार, तब एक साइकिल मानी जाएगी? एक इधर से एक उधर से मिला के एक होती है। वैसे तो आजकल को कहते हैं कि एक से एक ही ओर से तीनों कर लीजिए, एक मत है वो, लेकिन दोनों ओर के प्राणायाम संतुलित हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम, एक प्रश्न था। अभी संध्या जैसे संध्या का समय हो गया है, लेकिन हम प्रवास में है कहीं पे, तो मानसिक संध्या करी योदी और में भी गायत्री मंत्र ना करके पौराणिक मंत्र से कर दिए। अगर उस समय हमने करा तो घर पे आके वापस हमें करना चाहिए कि वो गिना जाएगा नहीं, अगर आप मानस संध्या करी तो? मानसिक कालातिक्रम के अगर आपने क्रम पूर्ण कर लिया है तो पूर्ण ही माना जाएगा। दूसरे, आप मानसिक गायत्री तो जब शौच में कर सकते हैं, अशौच में कर सकते हैं, तो कहीं और बैठे हैं तो क्यों नहीं कर सकते? मानस गायत्री तो आप उसमें भी कर सकते हैं। गायत्री किसी ने प्रवास में निषेध थोड़ी बना गया है। चित्त देह अपवित्र होता है, स्थान अपवित्र होता है, चेतना और चित्त अपवित्र नहीं होते, वो भाव से दूषित और पवित्र होते हैं। चित्त में गायत्री के गुंजन को हम आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते जी। तो मतलब गुरुदेव कहीं सुना था कि हमको लिखा बताओ, सुना नहीं। हाँ, सुना वाला से हमारा कान पक गए हैं, जगह नहीं है। भी गायत्री मंत्र नहीं उच्चारण? नहीं, सुना वाला ना बताओ, हमको लिखा वाला खोजो, हम भी मेहनत करेंगे। हम कहीं सुना है लोग, कहीं सुना से हम तनाव में आ जाते हैं। आचार्य जी एक प्रश्न था, ये भिन्न पादा गायत्री किंतु ये एक भिन्न पादा गायत्री से शंका थी कि जो गायत्री मंत्र है अभी आएगा। अभी तो ये भी आएगा कि 23.5 अक्षर वाली गायत्री 24 अक्षर कैसे की जाए। गायत्री तो सही 23.5 अक्षर वाली ही है, 24 अक्षर कहाँ है उसमें? की होती है। जी आचार्य। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रशिक्षण शिविर से बोल रहे हैं। गुरुदेव ये पूछना है, संध्या में जैसे अभी हम नवीन ही है तो एक माला गायत्री करते हैं, तो इसका कोई लाभ होता है या ज्यादा से ज्यादा कितनी करना चाहिए? 3 कम से कम करना चाहिए। 3 विषम संख्या होना चाहिए। हाँ, विषम का मतलब 3 को विषम से चालू मानिए। अच्छा, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से माने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और गुरुदेव जैसे मध्याह्न काल की संध्या नौकरी की वजह से अपकर्ष विधि द्वारा गुरुदेव ने बताया कि एडवांस में कर दीजिए, तो ये मान्य है? हाँ, बिल्कुल आपका मान्य है, बिल्कुल मान्य। जी। आचार्य जी हमने नई शुरुआत की है, तो शुरुआत में पंच प्रणव वाली गायत्री जप सकते हैं क्या? जो मिला है वो जपो। चाबी मिला है कि चाबी मिली है मारुति की, चला दो के मर्सिडीज बेंज? नहीं चला। जो गुरु से मिला है वही जपना है। एक बिंदु मात्र भी उसमें जोड़ घटाना नहीं करना है। गोला खींचना, वो गोले खींचो, गोला अपने आप रूप बदलेगा। गुरुदेव आपने बताया अपान वायु हो जाती है, कुछ लोग तुरंत आचमन करके शुरू कर देते हैं, तो उस समय क्या करें? माला भंग हो गई, फिर से माला करो। अच्छा, माला करे, स्नान की आवश्यकता नहीं है? स्नान नहीं, अपान वायु में सांगिना आचमन करना है 3 बार, उसके बाद माला पुनः आरंभ करना है। जी गुरुदेव। हाँ, ये पता नहीं कि आप आचमन तो नासिका तो अपने दूषित कर लिया, पूजा स्थान में दूषित कर लिया, जल भी प्रक्षेप करना चारों तरफ, परंतु महादेव बजाय वह स्थान भी तो दूषित कर लिया। थोड़ा देवता वहां बैठा है, अब अपान वायु छोड़े जा रहे हैं। जी गुरुदेव। हाँ,
कई लोग क्या करते हैं, अपन वायु के रोगी होते हैं तो अगरबत्ती जला लेते हैं, जबकि पूजा के पहले अगरबत्ती केवल पूजा के धूप दीप, जो धूप है वह आप समस्त नैवेद्य अर्पित करने के बाद मतलब के समय ठीक उसके बाद मतलब स्नान पाद्यार गाचमनी स्नानी पूर्णाचमनी वस्त्रा धारण गंध के बाद धूप का विधान लिखा है। पहले जलाने पर दोष का श्लोक मिलता है। लोग अपने अपने सुगंधी पहले अपने सूंघ लेते हैं तब देवता को सुंघाते हैं।